नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। तो मध्य प्रदेश भाजपा नए साल में संगठन पर्व मना रही है और इसके तहत संगठन को निर्विवाद और गुटबाजी से बचाने के लिए मंडल, जिला, प्रदेश स्तर तक का चुनाव सर्व समिति से करवाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। बीजेपी के क्षेत्रीय क्षत्रप संगठन के नीति निर्धारकों के प्रयास को ही यहां लेकिन पलीता लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंतर कलह पर तंज कसने वाले बीजेपी नेताओं को अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो आईना दिखाते हैं। प्रदेश में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया आखिरी दौर में कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी में ही ये तमाम नाम सामने आ जाएंगे, अध्यक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो बीजेपी के लिए एक चुनौती बन चुकी है। 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में नाम पर सहमति बनती ही नहीं। कई जिलों में नेता अपने नाम की लॉबिंग में लगे हुए हैं, तो वहीं पर कुछ जगहों पर जिला अध्यक्ष अपना पद बचाने की पूरी कोशिशें करते हैं। हर संभाग के जो क्षत्रप यानी कि जो क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता होते हैं वो अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनाने की यहाँ जुगत में लगे हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच यहाँ पर समर्थक, क्योंकि उनके जो है जिला अध्यक्ष बनाने की होड़ है। लेकिन बुंदेलखंड में अगर देख ले तो सागर जिला अध्यक्ष को लेकर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच यहां जंग है। अब हाल ही में देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में इस तरह की चीजें और देखने को मिली। यहां पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठकर जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर सर्व समिति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बैठक में जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, वरिष्ठ नेताओं के साथ रायशुमारी करके एक पैनल तैयार हुआ। 3 से 5 नाम का पैनल प्रदेश चुनाव अधिकारी को सौंप दिया गया है। लेकिन वहीं पर केंद्रीय पर्यवेक्षक अब नाम फाइनल करेंगे, मंथन करेंगे और नाम फाइनल हो जाएंगे। बीजेपी के संगठन पर्व में चल रही खींचतान पर राजनीति भी देखने को मिलती है और इस पर चर्चा शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारे माननीयों का क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार इस प्रकार से संवाद का सिलसिला कायम रहता है। हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की जो मंशा है उसके अनुरूप लगातार संगठन के चुनाव को लेकर के इस प्रकार की बैठकें चल रही हैं और इसके माध्यम से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में एक पारदर्शी तरीके से संगठन की प्रक्रिया हो। हमने बूथ और मंडल के निर्वाचन कराए, अब जिले की ओर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना है और यह तमाम चीजें पूरी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रही है और उसी के उद्देश्य के साथ उसी को मूर्त रूप देने के लिए इस प्रकार की बैठकें आहूत की गई है, ताकि कार्यकर्ताओं तक नेतृत्व की मंशा को पहुंचाया जा सके और तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है, समन्वय नहीं बन पा रहा है। दिल्ली से भी इस पर मंथन हो चुका है और कुछ नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश कार्यालय में सहमति नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां दिल्ली से होने लगी तो जो पार्टी अपने आप को संगठन आधारित पार्टी कहती है, कैडर आधारित पार्टी कहती है, फिर उसमें मुझे बताएं प्रदेश अध्यक्ष का रोल क्या है, बीडी शर्मा जी के होने का फिर रोल क्या है। अगर आपको सब कुछ दिल्ली से करना है, जिला अध्यक्ष भी दिल्ली से आपको नियुक्त करना है, तो प्रदेश कार्यकारिणी का फिर काम क्या है। क्या पता आगे पन्ना प्रभारी और मंडल अध्यक्ष भी अब दिल्ली से नियुक्त होने लगे, क्योंकि पर्ची से ही मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं, वो पर्ची भी दिल्ली से आकर खुली थी। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रवि वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, इसी के साथ राकेश शर्मा भोपाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही रहेगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोगों पर लगातार इल्जाम लगता है पर्ची सिस्टम बहुत चलता है, तो क्या ये पर्ची सिस्टम यहाँ अध्यक्षों पर भी आप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक पूरे तय मापदंड के अनुसार हो रहा है। पहले हमने बूथ लेवल पे इलेक्शन कराए, सर्वसहमति से चयन किया, फिर बूथ अध्यक्षों की सहमति से हमने मंडल अध्यक्ष तय किए, मंडल अध्यक्षों से रायशुमारी की गई, उनका पक्ष जाना गया और पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने उन लोगों से सहमति लेकर जो नाम तय करने हैं उसमें विधायक, सांसद और पूरे मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि, उसका एक पूरा अपेक्षित श्रेणी डिक्लेयर थी कि इन लोगों से हम लोग रायशुमारी करेंगे, इनसे मत जानेंगे कि ये किसको पसंद कर रहा है। कि ये पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और उसमें आज और कल जो है नाम आए हैं विभिन्न मंडल अध्यक्षों और उनके माध्यम से उनका एक पैनल बनकर और उसके बाद डिसाइड होगा। मैं भी सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता को, मैं जानना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने कभी ब्लॉक अध्यक्षों से पूछकर जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं क्या? अगर एक भी उदाहरण हो तो बता दें।
दूसरी चीज ये कह रहे थे कि दिल्ली से तय होगा। अरे आपके वार्ड पार्षद की लड़ाई दिल्ली पहुंचती है, आपके यहाँ जिलाध्यक्ष दिल्ली से, आपका प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, आपके यहाँ तो एक लाइन में रहता है कि जो सोनिया गांधी कहेंगे, पहले ये रहता था कि कोई बात नहीं, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है वो सवाल सर, वो जवाब आपसे नहीं, बाद मैं में वही लेंगे, कह रहा लेकिन हूँ कि आपकी ये पार्टी का हमसे बोल एक रहे हैं, आपकी अपने पार्टी आप का से मुद्दा तो रखेंगे ना कि भाई हमारी पार्टी में ये इसलिए हो रहा है, उसके बाद उनसे लेती हूँ। उनकी पार्टी में जो खींचतान हो रही है वो तो देखिए देखने को मिले, राज्य स्तर में लगातार वो हार भी रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जिस तरह से नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में सवाल है सर। अधिकारी हर जिला मुख्यालय पे गए और एक अपेक्षित श्रेणी जो थी जिसमें सारे मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रतिनिधि, वहाँ के विधायक और सांसदों से रायशुमारी करके एक पैनल बना के लेके आए, जिसको आज प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। तो ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि इसमें कहाँ कांग्रेस को दिख रहा है कि दिल्ली से तय होंगे और ये होगा। नेताओं के बीच, छत्रपों के बीच की बात कर रहे हैं, तो कहाँ के छत्रप? सारे संगठन आधारित चुनाव है और ये पूरी प्रक्रिया शुरू से तय मापदंड के अनुसार तय सीमा में हो रही है। रवि जी से भी पूछ लेते। रवि जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपको ये चीजें दिख रही है? वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए था। आपको लोगों को क्यों लगता है ये पर्ची सिस्टम हो सकता है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है आना पर्ची सिस्टम है, क्योंकि जिस तरीके से 4-4, 5-5 इनके केंद्रीय जो पूर्व मंत्री थे या वर्तमान में जो मंत्री हैं उन्हें सूट सिलवा लिए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन दिल्ली से एक ऐसी पर्ची आती है जो सबके सपने चूर कर देती है। और आज भी उसका दुख मलाल इस कदर हावी है कि वो मध्य प्रदेश में एक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो ढूंढिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर आधारित पार्टी कहती है, वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिला अध्यक्षों के लिए खेमे में बटी भारतीय जनता पार्टी का आज ये हाल हो चुका है। जो अपने आप को कैडर बेस कहती है, उसके कैडर की धू जो बात निकल कर आ रही है, इस तरह से निकल कर आ रही है कि आज चाहे महाराज जी का गुट हो, शिवराज जी का गुट हो, बीडी शर्मा का गुट हो, इन सबके गुटों ने जिस तरीके से जम के पदों की बंदरबाट मचाई है, आपने देखा, सबने देखा कि किस तरीके से जो इनके मंडल अध्यक्ष थे, किस तरीके से खेमों और गुटों में बटे भाजपा के नेताओं ने अपने अपने चहितों को जमकर पट्टाबाज चलाया और बनवाए। उसी का आलम यह है कि हर एक नेता इनका जो है अपना जिला अध्यक्ष चाहता है, और जिला अध्यक्ष जो है दिल्ली से बनना है, क्योंकि मोहन यादव जी या खुद पर्ची वाले हैं, वो खुद ही अपना तय नहीं कर पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जो क्राइम स्थिति है, क्राइम करेक्शन लगातार मध्य प्रदेश में हावी है, लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वो गुंडे अपराधियों को जेल में डाल दें। रवि जी अब क्राइम पे जिस दिन करेंगे ना कि मध्य प्रदेश में क्राइम का क्या स्तर है, तो पूरा डाटा निकाल के ले आएंगे। चुनाव वाली मुद्दे पर रहते हैं जनता पार्टी की, ना तो बीडी शर्मा जी अब दोबारा अध्यक्ष बनेंगे और ना ही वो अपने जिला अध्यक्षों को बना पाएंगे, क्योंकि कशिश यही चल रही है भाजपा में कि कौन अपने जिला अध्यक्ष ज्यादा बनाएगा और जिसके ज्यादा जिला अध्यक्ष बनेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। राजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि ये हमेशा से खींचतान अंदर ही अंदर चल रही है, चाहे पता ना लग रहा हो, बाहर बातें ना आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर दो ऐसे प्रबल नेता हैं जिनके बीच गुटबाजी चल रही है और वो चाह रहे हैं हमारा अध्यक्ष यहाँ पर बन जाए। देखिए मित्र रवि भाई जो कह रहा है उन्हें एक बात का आकलन है नहीं, शायद जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेट वाइज पूरे प्रोग्राम तय कर रखे कि मंडल अध्यक्षों से राय लेने 27 दिसंबर को जाएंगे पर्यवेक्षक, फिर आज की बैठक तय की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता। आपके यहाँ तो जीतू पटवारी खुद ही तय नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रदेश की पार्टी कब डिक्लेयर कर पाएंगे। 6 महीने तक वो हफ्ते दर हफ्ते मीडिया भी बोलते थे सोमवार को लिस्ट आने वाली है, शनिवार को आने वाली है, अभी भंवर जितेंद्र सिंह से बात हो गई है, अगले हफ्ते आ जाएगी लिस्ट। तो ये आपके यहाँ आपकी पार्टी में चलता है। मेरी पार्टी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आप सब भी जानते हैं कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हो रहा है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष तय होंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तय होंगे। तो राजेंद्र जी पहले क्या ऐसी दिक्कत आ रही थी कि ऐसा लगा कि दिल्ली से ही नाम तय होने चाहिए? क्या यहाँ पर कोई कमी देखने को मिल रही थी? आपस में यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी थी? आप नाम बताइए, आपके यहाँ कभी कोई गया है क्या ब्लॉक अध्यक्षों से पूछने? और ब्लॉक अध्यक्ष से पूछने मैं तो अभी पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, अभी लिस्ट जारी हुई। इसके पहले भी जब कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्हें यही नहीं पता होता था कि उनके कितने महासचिव हैं, कितने पदाधिकारी हैं। जो आता था वो एक पदाधिकारी बना के चला जाता था। तो रवि भाई पूरा लोकतांत्रिक तरीके से संगठन आधारित संगठन चुनाव है। इसके लिए पूरी डेट थी कि इतनी तारीख तक हम मेंबरशिप करेंगे, इतनी तारीख को हम बूथ के अध्यक्ष बनाएंगे, बूथ कमेटियां बनाएंगे, फिर इतनी तारीख को हम मंडल अध्यक्ष बनाएंगे।
हमारे यहाँ कोई टुकड़ों में, या अगर आप जो कह रहे हो इस तरह का कोई आयोजन या प्रयोजन नहीं रहा है कि हमें पट्टाबाज चलाना। ये आपकी पार्टी में चलता है और शुरू से चलता आ रहा है। राजेंद्र जी, यही तो वो पूछना चाहते हैं कि पुरानी वाली प्रक्रिया में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी कि लगा कि पैनल देने वहां पड़ेंगे और उसके बाद नाम डिसाइड होके आते हैं। देखिए, हर जगह हर बार चुनाव में यही होता है कि जब जाते हैं, मान लीजिए 25 मंडल अध्यक्ष हैं, 5 जनप्रतिनिधि हैं, उनसे रायशुमारी की जाती है कि भाई आपकी पसंद से कौन जिलाध्यक्ष हो सकता है। फिर वो जो लोग नाम देते हैं उसी में से स्क्रूटनिंग करके 2 नाम 3 नाम की एक पैनल बनाई जाती है। ये 3 नाम है, किसी को 10 लोगों ने कहा है, किसी को 12 लोगों ने पसंद किया, किसी को 15 लोगों ने पसंद किया, और एक प्रायोरिटी है कि सबको 3-3 नाम देने हैं। तो ये सारे समीकरणों को सबमिट करके और फिर प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि भाई ये नाम आए, इनमें से किसी को बनाना। हमारे यहाँ हवाई जहाज से, स्काई लैब से कोई नाम नहीं करके आता है। स्काईलैब की बात मत कीजिए सर, वो पर्ची वाला सिस्टम उठा देंगे और 4 और नाम यहाँ पर सामने आ जाएंगे। आपके पास राकेश जी आना चाहूंगी, जानना आपसे ये चाहूंगी कि क्या इसका संगठन की मजबूती पर कोई असर पड़ सकता है? कि कांग्रेस देखिए संगठन मजबूत नहीं है, इसका असर वो देख रही है, लेकिन क्या इसकी दिक्कत भविष्य में बीजेपी को देखनी पड़ सकती है? ये जब से देखिए, इस बार जो भाजपा के संगठन चुनाव हो रहे हैं, ये काफी चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं पार्टी के लिए। दरअसल देखिए, आज से यदि हम 4 साल पहले देखें, साल 2020 में जब बीजेपी के संगठन चुनाव हुए थे, उस समय इन परिस्थितियों का सामना उस समय पार्टी को नहीं उठाना पड़ा था। दरअसल 2020 में जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने संभाली थी और उसके बाद करीब 1.25 महीने बाद जो है बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई थी, और यही कारण था कि बीडी शर्मा को जो है शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है निरूपित किया जाने लगा। लेकिन उनका जो 4 साल का कार्यकाल है, इस 4 साल के कार्यकाल में नो डाउट कि उन्होंने विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें अच्छी चुनावी फतेह हासिल करी है। लेकिन अब जिस प्रकार के चुनाव ये संगठन पर्व के तहत हो रहे हैं, ये पार्टी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण है, और यही कारण है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव में जिस प्रकार की प्रक्रिया जो हो रही है, उसके चलते अब जो प्रदेश नेतृत्व है उसने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं और पूरी की पूरी गेंद जो है केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी है। जिस प्रकार से अभी पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि 2-3 नामों का जो है पैनल तैयार किया गया है। अब ये 2-3 नामों का जो पैनल है, इसमें जो सबसे ऊपर टॉप पे होगा उसका नाम सिलेक्ट होना तय है। लेकिन जो इन नामों का अनुमोदन करके जो प्रदेश नेतृत्व है, ये केंद्रीय नेतृत्व को भेज देगा। वो केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद प्रदेश नेतृत्व इन नामों को जारी कर देगा। यानी वही जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रकार इस बार भी जो है पार्टी संगठन के लिए जो है प्रदेश जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा। लेकिन इस बार के जो संगठन पर्व के तहत जो चुनाव हो रहे हैं, ये पार्टी के अंदरूनी जो गुटबाजी है उसको खुल के भी सामने आ रही है। दरअसल हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह और इसके अलावा गोपाल भार्गव, ये 3 नाम ऐसे हैं जो छत्रप नेता है वहां के, और इनके ये अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनाने की होड़ में लगे हैं। और यही कारण है कि कल गोपाल भार्गव भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो है आए थे और उन्होंने भी वहां पर आके अपने समर्थक के लिए दावेदारी पेश करी। देखिए, हालांकि बीजेपी में एक बात देखने को मिलती है, यहाँ कोई भी बात सामने निकल के नहीं आती है, कोई भी नेता सामने मीडिया के सामने आके अपना विरोध दर्ज नहीं कराता है, पार्टी फोरम पे अपनी बात रखता है। यही कारण है कि पार्टी के जो नेता है वो आश्वस्त रहते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा होता है, लेकिन वो उसको पूरा तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस में जिस प्रकार से जो कार्यकारिणी जिसकी सूची जो लेट आई, उसको लेकर जो है कयासबाजी, क्योंकि इसमें काफी मंथन करना पड़ा है, क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने भी चुनौती थी कि किसको वो अपनी कार्यकारिणी में ले, किसको नहीं ले, और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सभी को जो है विश्वास में लिया। जो पार्टी के लिए काम करना चाह रहे थे उन लोगों को भी पूछा कि आपको हम इस पद के लिए ले रहे हैं, आप काम करेंगे क्या इस पद के लिए? तो सामने वाले की सहमति मिली, उसके बाद ही जो है जीतू पटवारी की भी कार्यकारिणी घोषित हुई। लेकिन उसको घोषित होने में करीब 9-10 महीने का समय लग गया। ये बात अलग है कि बाद में कुछ विरोध देखने को मिले, लेकिन डैमेज कंट्रोल जो है जीतू पटवारी ने कर लिया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में इतना सब कुछ चलता है रवि जी, लेकिन फिर भी अगर देखने को मिले तो आप बीजेपी पर बहुत सवाल उठा देते हैं, कह देते हैं कि वहां पर संगठन मजबूत नहीं है, गुटबाजी हो रही है, तमाम चीजें तो आपके यहाँ पर भी होती हैं। रवि जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी आना जी, आपका रवि जी, सवाल ये दोहरा। जानना चाहेंगे, आप लोगों की जो पार्टी है खुद ही डैमेज कंट्रोल में लगी रहती है, तो कैसे सवाल आप उठा सकते हैं कि उनकी पार्टी में क्या हो सकता है? उनके में अगर कुछ चल भी रहा है तो केंद्र से या एक अपर हैंड से उनको शांत करने के इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में जो चीजें होती है उसको तो आप शांत नहीं कर पाते। देखिए आना जी, कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्ष में है। जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया, सरकार में नहीं है। सरकार में बैठी पार्टी की जिम्मेदारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ। महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब उसका संगठन और उसकी सरकार जब जनता के हित में हो ही ना, तब ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है। और अभी मेरे साथी प्रवक्ता लगातार इसको ठीक है, कोशिश करेंगे रवि जी के साथ दोबारा जुड़ने की, लेकिन वहीं पर राजेंद्र जी भी हमारे साथ। राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी चूंकि सत्ता में होती है और सत्ता में होने वाली पार्टी की बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन संगठन अगर आपकी पार्टी में इतना ढीले से काम करेगा और यहाँ जो है मजबूती नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरीके से राजेंद्र जी स्कूटनी की बात कर रहे हैं, उनकी स्कूटनी की कैसे स्कूटनी करी है भूपेंद्र सिंह जी ने। लगातार उनका विवाद सार्वजनिक है कि भाजपा में अंतरकलह किस चरम पर है कि उसकी स्कूटनी की जो बदबू है या गंध है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। और ऐसा रायता फैलाया है गोविंद सिंह जी ने, वो लगातार, वो तो प्रदेश अध्यक्ष तक को चुनौती दे रहे हैं कि वो अगर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल का है 5 साल का और बहुत जूनियर है, तमाम तरह के वो मुख्यमंत्री पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार चलाने में भी जो है पर्ची वाले मुखिया अक्षम में। ऐसी स्थिति में लगातार पट्टावाद हावी है। सिंधिया जी चाहते हैं कि वो अपने खेमे के लोगों को बनाएं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो या गोपाल भार्गव हो, वो और तमाम तरह के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जमकर पट्टावाद चलाना चाहते हैं। वो अपने अपने व्यक्तियों को इसमें सेट कराना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जी इस बात को माने ना माने, लेकिन आज भाजपा जो है कई खेमों में बढ़ चुकी है। राजेंद्र जी, उनका कहने का मतलब ये है कि थोपे जाएंगे, अगर वहां से कोई जवाब आता है तो वो थोपना होगा नीचे के लोगों पर। देखिए आना जी, रवि भाई वो सब बातें कर रहे हैं जो उनका अनुभव कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में वही कह रहा था जो कह रहा है स्कूटनिंग वाली बात। तो मैंने ये कहा है कि सबसे रायशुमारी की गई है और निश्चित तौर पर 25 लोगों से अगर आप रायशुमारी करेंगे तो उसमें 2 या 3 नाम उभर के सामने आते हैं। उनके साथ सामंजस्य बना के उनके बीच में कि भाई इनमें से कौन श्रेष्ठ हो सकता है वो बात की जाती है। आपके यहाँ क्या कभी कोई पर्यवेक्षक ब्लॉक स्तर पे जाके ब्लॉक अध्यक्ष से पूछता है कि तुम्हारा जिलाध्यक्ष कौन होगा? नहीं होता। आपके यहाँ बीआरओ डिक्लेयर होते हैं, बाद में समायोजित करके सिर्फ उनको पीसी डेलीगेट बनाया जाता है, जिसमें इतने विवाद होते हैं कि 2-2, 3-3 लिस्ट बाद में आगे पीछे करनी रहती है। एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा पट्टावाद और गुटबाजी की बात, आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ज्वाइन करने के साथ पहला बयान जो मीडिया के सामने दिया था वो ये दिया था कि अब कांग्रेस में अब मैं गुटबाजी नहीं चलने दूंगा। मतलब ये स्पष्ट था कि गुटबाजी चल रही थी। तो ये पट्टावाद और ये जो आरोप प्रत्यारोप की कहानियां हैं, आप जो कह रहे हैं कि अन्य तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, आपके यहाँ जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब आपके जो अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार, उन्होंने खुला पत्र लिखा था दिग्विजय सिंह के खिलाफ, वो आज भी मीडिया में है। तो ये आरोप लगाना, नेताओं पे प्रत्यारोप लगाना या संगठनात्मक रूप से कोई भी जाके कुछ भी बोल देना, ये आपकी पार्टी की परंपरा में, आपकी पार्टी के पूरे जो सिस्टम है उसमें चलता है। जवाब देना चाहते हैं आपको रवि जी, जवाब देना चाहते हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो बता रहे हैं आपने सवाल करे, जवाब दे रहे हैं आपको। नीचे से कार्यकर्ताओं की पसंद से ही मंडल अध्यक्ष तय हुए और मंडल अध्यक्ष की पसंद से जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की पसंद से प्रदेश अध्यक्ष तय होते हैं। हाँ। ये इलेक्शन का एक परिपाटी है। आपके यहाँ हाईकमान तय करता है प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा जिलाध्यक्ष, अपनी टीम बनाएगा और जिलाध्यक्ष अपने ब्लॉक अध्यक्ष। तो ये आपके यहाँ सिस्टम है ऊपर से नीचे आने का। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पसंद से नीचे से ऊपर की बात करते हैं। ठीक, रवि जी आपको जवाब देना चाहते हैं, बताइए रवि जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, ऊपर से नीचे तक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक दलदल में बदल चुकी है, इसकी बानगी उसके खुद नेता बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूं ना तो भाजपा से उसकी सरकारें संभल रही है, ना उसका संगठन संभल रहा है। लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर गोविंद सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार उनके फोन तक रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये अजय बिश्नोई जी लगातार उठा रहे हैं। अभी सदस्यता अभियान का पोल भी उन्होंने नहीं खोला था कि वो तो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से सदस्य तक बनाए जा रहे हैं।
जो काम भाजपा को जमीन पे करना चाहिए था वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सदस्य बनाने के लिए भाजपा ने किस तरीके के एड़ी चोटी जोर लगाए, फर्जी तरीके से लगातार सदस्यता अभियान चलाया। तो फर्जी तरीके से सदस्यता चलाने वाली भाजपा अपने जिलाध्यक्ष को भी इसी तरीके से ढूंढना चाहती है कि कहां से क्या नाम आ जाए, कहां से कौन आदमी प्रेशर बना दे और उसे बनाना पड़ जाए। और बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि भाजपा में अब वो भाजपा रही नहीं है। यहाँ पर जो है बिकाऊ और टिकाऊ का भी मामला आ जाता है। जिस तरीके से बिकाऊ अपनी मौज में कर रहे हैं और टिकाऊ लगातार दरी ही उठा रहा है। इस बात की चिंता लगातार भाजपा के नेताओं में है कि किस तरीके से भाजपा कब किस बिकाऊ को अपना जिला अध्यक्ष न बना बैठे। क्या कह रहे राजेंद्र जी, बताइए क्या जवाब देना चाहते हैं? रवि भाई जो बात कर रहे हैं, मैं इन्हें एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि एजेंसी वाली बात, कमलनाथ स्वयं कहते थे कि मैं टिकट वितरण करूंगा, तो मैंने एक सर्वे एजेंसी रखी है। कौन सी सर्वे एजेंसी थी? आपकी लोकसभा के प्रत्याशी और विधानसभा के प्रत्याशी। एक मिनट रवि भाई, आप जो कह रहा, मेरे यहाँ कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने सदस्यता अभियान चलाया है। संघ कार्यालय से मिले पर्चियों से ही आप लोग टीवी में बैठते हैं, चर्चा करते हैं। जब तक जब आप दोनों ही ऐसे बोलेंगे, आप दोनों की आवाज आ ही नहीं रही है। आप दोनों अपनी बात अगर अपनी तरफ से बेशक बोलो ना, जनता पे जा रही है ना, हमारे पास आ रही है कि हम उसको कहीं से समझ पाए। नहीं है, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसकी सलाह पर भाजपा चलती है, और जो लगातार आज देश में माखौल उड़ा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान का अपमान कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी एजेंसी हमने देखा है कि किस तरीके से देश विरोधी लोग आज भाजपा के सलाहकार बन चुके हैं। उनकी सलाह पर भाजपा चल रही है। आज जो है आरएसएस जैसी संस्था, जिसके तमाम पदाधिकारी देश विरोधी कार्यों में संलिप्त रहे, उनकी सलाह से भाजपा चल रही है। तो भाजपा किस एजेंसी के भरोसे आज देश को चलाना चाहती है, जब अपना संगठन किसके आधार पर खड़ा करना चाहती है, उसका भगवान ही मालिक है। ऐसी एजेंसी और ऐसी शाखाओं से इस देश को भगवान ही बचाए। कार्यकर्ता ही हमारा भगवान है, वही हमें जीत दिलाता है और वही हमें विजय पताका देता है। आपका भगवान मालिक कैसा है? तभी आप 29 लोकसभा हार गए हो, विधानसभा हार गए और पूरे देश में आपका सफाया चल रहा है। लेकिन ये राजेंद्र जी, ये संगठन पर्व का सवाल नहीं है। ना कांग्रेस ने और कार्यकर्ताओं की दम पर ही हमें सफलता मिलती है। भाजपा किस तरीके से चोरी से सरकार बनाती है, किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ घोटाले करती है, सब देश देख रही है। कई जगह पर आपकी भी सरकार है, इस तरह के सवाल आप ना करें। कई जगह पर आपकी भी सरकार है, वहां पर ईवीएम ठीक रहता है। ये मुद्दा चलिए बाद में देखेंगे, लेकिन वही मुद्दे पर आ जाइए। सवाल मेरा है क्या संगठन पर्व के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठेंगे इसमें, ये जानना चाहती हूं मैं। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है राजेंद्र जी? हाँ, तो मैं कह रहा संगठन पर्व के उद्देश्य क्यों सवाल उठेंगे, जब संगठन पर्व का उद्देश्य ये था कि हम कार्यकर्ताओं की पसंद से मंडल अध्यक्ष तय करेंगे और मंडल अध्यक्षों की पसंद से जिला अध्यक्ष तय करेंगे। उसके लिए पूरा एक वर्कआउट प्रोग्राम जारी किया गया है और उसी के तहत पूरा संगठन चुनाव हो रहा है। कई असहमति और अगर कोई गुटबाजी यहाँ पर होती है? नहीं, असहमति जैसी कोई बात नहीं होती। अगर 25 लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें अगर 20 लोग एक के नाम पे सहमत है, 5 एक के नाम पे सहमत है, तो उनसे बात तो की जा रही ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ ना कि सबकी राय शुमारी तो ली जा रही है, और राय शुमारी में ये कहीं भी संभव नहीं होता है कि 30 के 30 लोग या 100 के 100 लोग एक मत हो या एक राय हो। बहुमत के हिसाब से तय हो जाता है, वो मैं समझ रही हूँ। तो वहीं पर राकेश जी भी हमारे साथ। राकेश जी, क्या ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो खींचतान है ये कहीं ना भविष्य में? देखिए आहना जी, 2020 के बाद जिस प्रकार से वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद उनके साथ उनके तमाम जो समर्थक थे मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से जो उनके समर्थक थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। यानी कह सकते हैं कि जो 100 सदस्यों का जो परिवार था बीजेपी, वो आज मान के चलिए करीब 200 से ऊपर पहुंच चुका है। ये एक संकेतात्मक यानी जो टेंटेटिव आंकड़े बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब किसी परिवार में ज्यादा सदस्य आ जाते हैं, और यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। गोविंद सिंह एक समय जो है, अभी वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, वो एक समय जो है कांग्रेस में थे और कमलनाथ सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे।
सिंधिया जी आए तो सिंधिया जी के साथ वो भी आ गए। अब चूंकि बुंदेलखंड में एक बड़ा चेहरे के तौर पे जो है गोविंद सिंह राजपूत अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, तो ऐसे में उनका मानना है कि जो जिला अध्यक्ष बनता है तो वो उनके कोटे का बने, उनका समर्थक बने। ऐसे ही तमाम अलग अलग अंचलों में हम ये देखने को मिलता है, क्योंकि यदि हम ग्वालियर चंबल संभाग जाएंगे तो वहां पर लड़ाई जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा तमाम अलग अलग नेताओं की देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम बड़े बड़े क्षत्रप नेता जो है देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आना जी कि यदि इस तरह से यदि संगठन पर यानी चुनाव यदि कोई से हो रहे हैं और उसमें इस तरह की यदि गुटबाजी सामने निकल के आती है, हालांकि देखिए अभी भी आपको बता दें कि आज भी हमारी कई नेताओं से बात हुई, लेकिन किसी भी नेता ने सामने खुलकर मीडिया के सामने पार्टी के अंदर चल रही जो गुटबाजी है उसको लेकर कोई बात नहीं करी, लेकिन संकेत दे दिए कि अंदर कुछ न कुछ हलचल मची हुई है। लेकिन यही हलचल जो है पार्टी के लिए जो है आने वाले समय में मुसीबत भी बन जाएगी, क्योंकि जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने चुनौती ये होगी कि जो गुटबाजी फैल चुकी है, यानी अभी वर्तमान में यदि बात की जाए तो अभी विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है कि गुटबाजी जो प्रदेश के अलग अलग अंचलों में, अलग अलग संभागों में, अलग अलग क्षत्रों के जो के नेताओं समर्थकों की बन रही है उसको खत्म कैसे किया जा सके, क्योंकि यदि वो खत्म नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में सबसे बड़ा जो संगठन बीजेपी आज अपने आप को दावा करता है वो एकदम कमजोर साबित कमजोर होते जाएगा, अंदर ही अंदर खोखला होता जाएगा। तो उसकी जड़ें जो है जिस प्रकार से मजबूत बन चुकी हैं उसको मजबूत बनाए रखने के लिए पार्टी नेताओं के सामने चुनौती है कि इन सभी नेताओं को बिठा के आपसी सामंजस्य बनाए, समन्वय बनाए और जो नाम है जो कि सक्रिय कार्यकर्ता है उसको जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। जी ठीक ठीक राकेश जी कहना चाहते हैं कि ये जो गुटबाजी कहीं ना कहीं आप बड़े शब्दों में ये कह गए हैं कि अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो आग जरूर कहीं पर है। बेशक कई लोग इसको शांत कर रहे हो, कई लोग खुल के ना बोल रहे, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा है। लेकिन राजेंद्र जी कह रहे हैं ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। कांग्रेस तो सलाह दे देती है, लेकिन देखते हैं कितने बार वो अपने पार्टी पर इंप्लीमेंट करे ताकि उनकी भी पार्टी, उनका संगठन मजबूत हो और एक बार वो भी सत्ता में आ पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बात फिर वही आती है कि संगठन पर्व अगर मनाया जा रहा है, अगर उसमें क्षेत्रीय दलों के नेता ही प्रभावी रहेंगे तो कैसे संगठन में मजबूती आएगी। कहीं ये जो चीजें हो रही हैं ये चिंता का विषय ना बन जाए बीजेपी के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल अगर मजबूत यानी कि संगठन मजबूत नहीं होता है तो वो असहमति जो है वो आपको बड़े चुनावों में देखने को मिलती है, जो पीछे कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।